मूवी की स्टार्टिंग में समुद्र में एक बोट पर दो आदमियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक ने शराब पी होती है और वो नशे में होता है। तभी वो आदमी पानी में एक मरमेड को देखता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे छूने नहीं देता और मरमेड को डरा के भगा देता है। लेकिन वो एक बार फिर ट्राई करता है और इस बार वो उसे छू लेता है। तभी समुद्र के नीचे और भी मरमेड्स को दिखाया जाता है और उनमें से एक मेल मरमेड बाहर निकलता है, जो उन सभी मरमेड्स का लीडर होता है। उसका नाम पैट्रियार्क होता है। वो बाहर निकलता है और उन दोनों आदमियों की याददाश्त को मिटा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक मरीन बायोलॉजी में एक रिसर्चर को दिखाया जाता है, जिसका नाम यांग फैन होता है, जो मरमेड्स पर रिसर्च कर रहा होता है। और उसके साथ एक और आदमी को दिखाया जाता है, जो उसका टीचर होता है और वो 30 साल से मरमेड पर रिसर्च कर रहा होता है। तो उन्हें मरमेड्स के आसपास होने का सिग्नल मिलता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उधर पैट्रियार्क और सारी जलपरियां इकट्ठा होकर वापस जाने और इंसानों और अपने बीच दूरी बनाए रखने के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। सारी मरमेड्स इधर उधर भागने लगती हैं। पैट्रियार्क भी उन पर हमला करता है, लेकिन तभी उसी मरमेड को तीर लग जाती है जिस मरमेड को शुरू में दिखाया गया था। वो लोग उसे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी पैट्रियार्क उनकी बोट पर हमला कर देता है और यांग फैन पानी में गिर जाता है और समुद्र के नीचे दिखाते हैं कि उसे एक मरमेड बचा लेती है। यांग फैन को जब होश आता है तो वो एक टापू पे होता है और वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बचाया है और बोलती है कि शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करना। ये वही मरमेड है जिसने इसे बचाया था और अब ये इंसानी रूप में है। फिर यांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देती और उसे अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है श्याओ यू और कहती है कि आज से मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। वो उसे तुम पागल हो गई हो ये कहकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर हमें पैट्रियार्क और कुछ लोगों को दिखाते हैं, वो भी उसी टापू पर हैं और यांग जब बाहर आता है तो उसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती उसकी शादी श्याओ से करवा देते हैं। रात के टाइम वो बोट लेकर वहाँ से भाग जाता है और पीछे से पैट्रियार्क और उसके साथी को दिखाया जाता है, जो पैट्रियार्क से बोलता है कि सब ठीक हुआ। उधर यांग फैन को दिखाते हैं और श्याओ भी उसकी बोट में छिपी हुई थी। फिर यांग फैन को उसे भी साथ ले जाना पड़ता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और श्याओ सोने से पहले नहाने जाती है और वो सोचती है जब उसने यांग फैन को बचाया था। उस सीन में दिखाते हैं कि सभी मरमेड्स और पैट्रियार्क श्याओ से बोल रहे हैं कि तुमने इसे क्यों बचाया। श्याओ यू यांग फैन की आईडी कार्ड दिखाते हुए कहती है कि ये मरीन बायोलॉजी का चीफ रिसर्चर है और इसकी मदद से हम अपने साथी का पता लगा सकते हैं। और फिर वो सब मान जाते हैं और श्याओ यू जैसा बोलती है वैसा ही करते हैं। इसलिए वो यांग फैन के साथ शहर में आ गई है। सुबह होती है, यांग फैन अपने काम के लिए निकलता है और श्याओ भी उसके साथ पीछे पीछे निकल जाती है, लेकिन वो भटक जाती है क्योंकि वो पहली बार शहर में आई है। उधर यांग फैन के ऑफिस में सब सोच रहे थे कि वो मर गया है, लेकिन वो बताता है कि मैं लहरों की वजह से किनारे पे पहुंच गया था और एक लड़की ने मेरी जान बचाई। फिर जो यांग फैन का टीचर है वो उसे लैब में लेके जाता है जहां उस मरमेड को पकड़ के रखा है। वो उसे बताता है कि हमने उस पर कुछ टेस्ट किए और कुछ ऐसा मिला है जिसका नाम उन्होंने जियाओ टॉक्सिन रखा है, जो इंसानों की याददाश्त मिटा सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। यांग फैन उन्हें बोलता है कि हम उन पर सर्च करते हैं, लेकिन उनके शरीर में ऐसे कुछ भी निकालने से उनको नुकसान पहुंचेगा। यांग फैन शाम को घर आता है और दिखाते हैं कि श्याओ यू घर पर नहीं है। वो उसके बारे में सोचता है और उसकी बातों को याद करता है और फिर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तभी वो देखता है कि कुछ शराबी लोग उसे परेशान कर रहे हैं। वो उसके पास आता है और श्याओ को उनसे दूर करता है, लेकिन वो लोग उसे पीटने लगते हैं। वो श्याओ को तो बचा लेता है, लेकिन वो गुंडे उसे पीट देते हैं और चले जाते हैं। फिर वो उसे पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। वो कहती है कि मैं खो गई थी इतने बड़े शहर में, और रोने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे कभी मत छोड़ना, और यांग फैन उसे चुप कराता है। तभी हमें दिखाते हैं कि लैब में यांग फैन के मना करने के बावजूद भी वो मरमेड की बॉडी में से जियाओ टॉक्सिन निकाल रहे हैं। अगले दिन श्याओ यू बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले चलो। यांग फैन उसे तैयार करवा के अपने साथ ऑफिस ले आता है। फिर वो लैब में जाता है और देखता है कि मरमेड की हालत बिगड़ चुकी है और वो अपने कलीग को डांटता है और उसके टीचर भी आ जाता है और यांग फैन बोलता है कि ऐसा करने से ये मर जाएगी। फिर उसका टीचर बताता है कि हमने इस पर एक टेस्ट किया और हमें पता चला कि पानी के बाहर आते ही इनके पैर निकल आते हैं। तभी पीछे से श्याओ यू भी अंदर आ जाती है और वो मरमेड को देखती है और अपने मन में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। और वो मरमेड श्याओ से बोलती है कि यहाँ से चली जाओ, ये लोग खतरनाक हैं। पीछे से वो टीचर यांग फैन से बोलता है कि तुम इस लड़की को जानते नहीं हो, इस पर नज़र रखना। फिर वो श्याओ यू को वहाँ से लेके चला जाता है।
उसके बाद पैट्रियार्क का साथी भी आता है और वो श्याओ से पूछता है कि काम कब शुरू होगा। फिर रात में श्याओ खाने से पहले कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला देती है जो उसे पैट्रियार्क ने दी थी, जिससे इंसानों को भ्रम होता है। फिर खाना खाते टाइम यांग फैन श्याओ के पैरों पर जानबूझ के पानी डाल देता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो मरमेड तो नहीं, लेकिन उसकी पूंछ नहीं आती क्योंकि पैट्रियार्क ने उसे लॉकेट दिया था जिसकी वजह से उसके पैर नहीं बदले। फिर श्याओ यांग फैन से एक फ़ोटो के बारे में पूछती है जिसमें उसने आधी फ़ोटो को मोड़ रखा है। वो बताता है कि मैं जब बड़ा था तो मेरे डैड काम में बहुत बिजी रहते थे और जब मेरी मॉम ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी तब भी वो वहाँ नहीं थे और फिर उनका एक एक्सीडेंट हो गया और तब से वो कोमा में हैं। फिर वो उससे उसके बारे में पूछता है और श्याओ बोलती है कि मुझे मेरी बहन ने बड़ा किया है, वो मेरी माँ जैसी थी, लेकिन जब हम एक बार समुद्र में उतरे तो वो मुझसे बिछड़ गई। इसका मतलब है कि जिस मरमेड को उन्होंने पकड़ रखा है वो श्याओ की बहन है। यांग फैन कहता है कि तुम्हें तुम्हारी बहन ज़रूर मिल जाएगी और श्याओ बोलती है कि तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे। और फिर यांग फैन वो ड्रिंक पी लेता है। फिर उसे भ्रम होने लगता है और उसे अपना घर पानी में दिखने लगता है। आसपास पानी और मछलियाँ दिखाई देने लगती हैं और श्याओ मरमेड के रूप में दिखने लगती है। अगले दिन सुबह होती है और श्याओ उठती है और मन में सोचती है कि मैं सो कैसे गई, क्योंकि उस लैब में जाने के लिए उसे यांग फैन का एक्सेस कार्ड लेना था। फिर यांग फैन उसे बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है और वहाँ पे फिर से पैट्रियार्क का साथी आ जाता है और उससे पूछता है कि काम क्यों नहीं हुआ। वो बोलती है कि रात में कुछ गड़बड़ हो गई थी। वो कहता है कि ज़्यादा है तो मैं उसे अपना हथौड़े से मार देता हूँ। श्याओ कहती है कि ऐसा करने से वो मर सकता है। फिर वो जाते आते उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है। श्याओ बोलती है कि नहीं, ये बस ड्रामा है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रात को श्याओ और यांग फैन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। श्याओ उससे गुस्से में बहुत सवाल पूछती है, कहती है कि तुम्हारी लाइफ में मरमेड्स और साइंस के अलावा कुछ नहीं है, और गुस्से में स्टेज पे गाना भी गाती है। और रास्ते में चलते चलते यांग फैन उससे पूछता भी है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो गुस्से में उसके पैर पे भी मार देती है। फिर वो उसे एक जगह पे लेके जाता है और बोलता है कि यहाँ हमेशा मैं अकेले आता था और पहली बार मैं किसी और के साथ आया हूँ। फिर वो उसे अपनी माँ का एक फेवरेट ब्रेसलेट देता है और अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन इससे पहले श्याओ कुछ बोल पाए, पैट्रियार्क का साथी फिर से आ जाता है और यांग फैन के सर पे हथौड़ा मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। श्याओ उसे डांटती है। वो कहता है डरो मत, ये मरेगा नहीं। फिर वो दोनों उस मरमेड को बचाने जाते हैं, लेकिन वहाँ अलार्म बज जाता है और वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन पर हमला करते हैं, लेकिन उसका साथी पकड़ जाता है और श्याओ वहाँ से भाग के सीधा पैट्रियार्क के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। और पैट्रियार्क अब उसे इंसानों से बात करने के लिए मना कर देता है। उधर यांग फैन को होश आ जाता है और उसे लैब में बुलाया जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि श्याओ भी मरमेड है, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए थे। उसका टीचर चुपके से उसके फ़ोन में ट्रैकर लगवा देता है ताकि जब वो श्याओ के पास जाए और वो लोग उसे पकड़ लें। वो घर जाता है और श्याओ भी वहाँ होती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन तभी यांग फैन को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि उसके डैड सीरियस हैं और उसे अभी आना होगा। फिर वो हॉस्पिटल चला जाता है श्याओ को लेके। श्याओ वहाँ उसके डैड को देखती है और अपने मरमेड कुल के लॉकेट की मदद से उन्हें ठीक कर देती है। तभी उसका टीचर और उसके कलीग उसकी लोकेशन देखकर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं और यांग फैन को भी पता लग जाता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। फिर वो उसे लेकर समुद्र के किनारे जाता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी और वो सब ढोंग था, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो उसे सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी समुद्र में से उसे पैट्रियार्क की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि मैंने तुम्हें इंसानों से बात करने के लिए मना करा था। फिर वो उसे झूठ बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। इतना कहकर फिर वो पानी में चली जाती है और पीछे से वो लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये गलत किया, और फिर वो वहाँ से भी चले जाते हैं। अब इधर यांग फैन और उधर श्याओ दोनों दिन रात एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। फिर यांग उसी टापू पे फिर से जाता है श्याओ से मिलने के लिए। पैट्रियार्क उसे पूछता है कि अब तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो। श्याओ भी आ जाती है और यांग उसे वो ब्रेसलेट लुटा देता है जो श्याओ ने उसे पहनाया था। फिर यांग उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं उन मरमेड्स को छुड़ा दूंगा और उन्हें अपने साथ लेके आ जाता है। वो तीनों लैब में आ जाते हैं। तभी सारे गार्ड्स फिर से आ जाते हैं और उसका टीचर भी आ जाता है और उन तीनों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी यांग फैन जियोटॉक्सिन की बोतल को हवा में खोल देता है और सारे बेहोश हो जाते हैं और उसका टीचर कहता है कि तुमने मुझे धोखा
धोखा दिया। फिर यांग की कलीग आ जाती है और शियाओ को पकड़ लेती है और फिर पैट्रियार्क उसे मार देता है और फिर तीनों अंदर जाते हैं और उन मरमेड्स को खोलते हैं और यांग कंप्यूटर से सारा डाटा डिलीट कर देता है। वो तीनों जैसे ही निकलते हैं तभी उसका टीचर आ जाता है और उसमें कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं। उसने मरमेड्स की मदद से कुछ ऐसे केमिकल बना लिए थे जिससे वो ताकतवर हो गया था। और वो तीनों को मारता है और पैट्रियार्क और यांग फैन दोनों घायल हो जाते हैं। वो शायू को मारने जा रहा होता है लेकिन तभी यांग उठता है और उससे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका टीचर उसके सर पे बहुत ज़ोर से वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी पैट्रियार्क उसके गले में चैन डालकर उसे ऊपर खींच लेता है। फिर शाओ यांग को उठाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे। यांग कहता है कि मैं ठीक हूँ और उससे पूछता है कि तुमने जो उस दिन कहा था वो सब झूठ था। शाओ कहती है कि हाँ वो सब झूठ था और फिर यांग फैन मर जाता है और शाओ रोने लगती है। तभी शाओ अपने मरमेड पर्ल निकालती है और यांग को जिंदा करने लगती है। पैट्रियार्क कहता है कि इसका बेवजह यूज़ करने से ये तुम्हें और हमें नुकसान पहुंचाएगा और तुम फिर कभी इंसानी रूप नहीं ले पाओगी और अगर वो बच भी जाएगा तो सब भूल जाएगा। शाओ यू कहती है कोई बात नहीं, ये मुझे याद रहेगा और इतना ही काफ़ी है। और वो उसे अपने ब्रेसलेट भी पहना देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं और उसे होश आता है और उसके डैड उसी के साथ होते हैं और न्यूज़ पर दिखाते हैं कि मरीन बायोलॉजी रिसर्चर के चेयरमैन पर कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उस डॉक्टर की दिमागी हालत ख़राब बताई है ताकि सभी ट्रायल्स अभी बंद हो जाएं। फिर यांग और उसके डैड को समुद्र के किनारे खड़ा दिखाते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और शाओ की भी झलक दिखाई जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला, मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला, पता चला